महज 5 सेकंड में सैकड़ों करोड़ के लागत से बन रहा पुल स्वाहा हो गया। भ्रष्टाचार कहीं या लापरवाही, लेकिन तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। भ्रष्टाचार की बात तो सही जांच होने के बाद सामने आएगी, लेकिन इसे लापरवाही जरूर कही जा सकती है। 5 सेकंड में पुल का एक हिस्सा गंगा नदी में समाधि ले चुका था तो करोड़ों का बंटाधार भी हुआ। तस्वीरें भागलपुर की है, जहां अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल रविवार को गिर गया। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिरा है। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। हालांकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी, मानो गंगा नदी में सुनामी आ गई हो। ऊंची ऊंची लहरों से नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए। उन्हें लगा कि ये क्या आफत आ गई। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर चुका है। इसे एसपी सिंगला कंपनी बना रही है। पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। और इसकी लागत की बात की जाए तो ये लगभग 1700 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर पिछले साल भी नदी में गिर गया था। 3 पिलर्स की 36 स्लैब यानी करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर ढह गया था। रात में काम बंद था, इसलिए जान हानि नहीं हुई थी। उस समय पुल निगम के एमडी के साथ एक टीम वहां जाकर जांच भी की थी। वहीं पुल का हिस्सा गिरने के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। परबत्ता से भाजपा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है कि जिस तरह से पुल गिरा है, भ्रष्टाचार के लिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। पुल निर्माण कार्य में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले वर्ष जब पुल का एक हिस्सा गिरा था तो विधानसभा में इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, लेकिन मामला सिफर रहा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए कहा है। बिहार सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे करती है और दूसरी तरफ बिहार में आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं जो निर्माणाधीन पुल के गिरने की वजह से सरकार के दावे की पोल खोल देते हैं। यह पुल नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको सरकार ने खूब प्रचारित और प्रसारित भी किया है। इस पुल के निर्माण में किस तरह की घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके निर्माण की लागत में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह पुल एक नहीं 2 बार ढह चुका है। बता दें कि इसको लेकर विपक्षियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसकी लागत साल 2014 में 600 से 700 करोड़ की थी, जो बढ़ते समय के साथ बढ़कर 1700 करोड़ तक पहुंच गई, जो केवल और केवल निर्माण में लेट लतीफी और अफसरों के मनमाने व्यवहार की वजह से हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे हादसे बिहार में कब तक होते रहेंगे। एसपी सिंगला का जो क्या कहना चाहेंगे इस तरह का? देखो, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए थे कि इस साल नवंबर या दिसंबर में इसका हम लोग शुभारंभ करवाएंगे, उद्घाटन होना था। लेकिन किन कारणों से ऐसी घटना घटी तो जांच की बात है, एक टेक्निकल बात है। इसमें एक्सपर्ट से जांच होगी और पूर्ण जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, इसमें दो राय नहीं। इस तरह से लगातार सर पुल गिरना है, पहले भी हादसा हुआ था, आपने भी निरीक्षण और जांच किया है और दोबारा ये घटना हो रहा है। तो मजदूर वहाँ पे नहीं थे तो बड़ा हादसा हो सका, तो मजदूर की भी मौत हो सकती थी। तो इस पर क्या कहेंगे सर? हम इसमें कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच जब तक नहीं होती, देखिए हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट तो हैं, कुछ तो गड़बड़ी है, इसमें दो राय नहीं। 2 सवाल हम पूछे, उसका जांच कराया जाएगा एक्सपर्ट टीम से, काहे ऐसा हुआ है। तो ऐसे लिस्टेड पुल को क्या बैंड लगना चाहिए, क्या कहेंगे सर? इस पर अभी हम क्या प्रतिक्रिया दें? इस पर प्रतिक्रिया तो हमारे जो बिहार से एक्सपर्ट रहेंगे देंगे और इस पर प्रतिक्रिया देंगे। अभी हम अनजाने में कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं? सर हम ये पूछना चाहते हैं सर, जो 1 साल पहले जो पुल गिरा टूटा तो फिर जांच होकर के फिर चार हुआ क्या? हाँ, जांच हुआ था, फिर ऐसा क्या हादसा हो गया सर? नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और
मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक या आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शनाइज के अंदर, आई थिंक एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।